तो खेसारी लाल यादव को जानते हैं, पवन सर को जानते हैं, कौन सौम्या पोखरल को नहीं पहचानते हैं। नहीं जानते हैं। पावर स्टार है तो पावर है जी से शुरू होला रहे जी खत्म होला, और आगे भी कोई नहीं है पीछे भी ना, हम नहीं सोचते हैं बस। मतलब का कहना है कि पावर यही से शुरू होला यही जी खत्म। हाँ, झमकौला से होई झमकौला से ना होई। हाँ, तो फिर कैसे होई? पावर है जी से शुरू होला रहे जी खत्म होला, नाम के पहले जी लगाओ तब ना होई। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह से प्यार वार हो गया है? देखिए, प्यार बहुत किस्म का होता है। हाँ, प्यार तो हुआ है, मानते हैं, मतलब प्यार है। ऐसा होता है मेरा हाथ में टैटू देख के लोग चिढ़ जाता है। ऐसा भी होता है? तुम पवन सिंह का फैन हो, ए जाओ 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 तुम, मैंने ऐसा भी होता है। भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं वो अभी पेंडिंग में हैं और पवन सिंह अभी ट्रेंडिंग में है, क्या है कि पावर शुरू हो गया है। तुम्हारे हाथ में किसका टैटू है? पवन सिंह का। तुम पवन सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात किए थे ना, ये तुम जाओ तुमको खेसारी का गाना में डांस करना है। तो हम बोल रहे भाई हम कलाकार हैं, हमको सबका किसी का गाना में डांस करना है। वो दिन भी हम सर को बोले सर आपको हम भगवान मानते, बोले बाप रे इतना ना। फिर सामना सामनी सर से भेंट भी हुआ है, प्रोग्राम भी किए, बात करते करते हम रो भी दिए थे। रो भी दिए थे? तो हम कभी सोचे नहीं थे जो इतना खुशी हमको मिलेगा, तो हम खुल के बोले नहीं थे, नहीं तो कोई मजाक उड़ा देगा। काम करता है ऑर्केस्ट्रा में और एकदम आसमान छूने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए नहीं बोले थे। मगर मेरा मन का मत मेरा भगवान सुन लिया है, वही हुआ है। बहुत खुश है हम। बाकी सर उतना बड़ा वो इंसान है, तो कुर्सी में बैठा था, हम लोग गए तो उठ के खड़ा हो गया। ये तो मतलब यही सब विचार देख के समझ में आता है कितना वो अंदर से इंसान अच्छा है। हाँ नमस्कार दोस्तों, आप लोग धुना सूरज को जस्ट बिहार में हूँ, आपके साथ पंकज यादव। अभी हमारे साथ कैमरे में एक लड़के दिख रहे होंगे जो कि पवन सिंह के साथ कुछ दिनों पहले ही स्टेज शो की हैं। और पवन सिंह से जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ऑनलाइन बात कर रही थी तो पवन सिंह ने एक बात कहा था कि हम आपके साथ जल्द ही एक एल्बम करेंगे और उसके बाद ही देखा जाएगा क्या क्या आगे होने वाला है। ये पवन सिंह के साथ लगभग कुछ दिन पहले स्टेज शो कर रही है और इनको पवन सिंह बोलते हैं कि प्यार करना है तो मतलब कि एक जबान से कीजिए, लेकिन इन्होंने टैटू बनवा लिया है। हम जाएंगे, थोड़ा सा टैटू दिखाइए, थोड़ा सा देखिए। ये इनका ये टैटू है और जैसे कि तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर भी इनका विजुअल दिख रहा होगा, क्योंकि ये पवन सिंह के साथ काम कर रही हैं, उनके साथ स्टेज शो कर रही है और ये पवन सिंह से लाइव बातचीत कर रही हैं। क्या बातचीत हुई पवन सिंह से? और पवन सिंह आज कहा जा रहा है कि जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं वो अभी पेंडिंग में हैं और पवन सिंह ट्रेंडिंग में हैं, तो इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं तानिया चक्रवर्ती। अच्छा, एक बात बताइए, पवन सिंह से आज मतलब कि कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बातचीत हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? बातचीत हुई थी, हम बात किए थे जो सर आपको देखे हैं, मतलब अंदर से बहुत खुशी हुआ था, फील हो रहा था। हम बात करे थे और बात करते करते हम रो भी दिए थे। रो भी दिए थे? तो हम कभी सोचे नहीं थे जो इतना खुशी हमको मिलेगा। क्यों रोए थे? ये अंदर का फीलिंग्स है, जो इतना हम नहीं सोचे थे जो हमको ऐसे मिलेगा। वो भी हम सर से एकदम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। उस दिन हम लखनऊ जाने वाले थे, उनका गाना जो चोरी हो गई इसीलिए पटना में कॉन्फ्रेंस में हम लोग को बुलाया गया। बिल्कुल। हाँ, तो वहीं जाके हम बात किए। पहले ही हम उनसे बात किए, तो ऐसे बात विचार करते करते हम बोले सर आपको हम सामने से देखना चाहते हैं। अब मेरा बात पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, उसी में सर बोल दिए जो हम आपके साथ काम करेंगे। तो ये सुन के तो 5 मिनट हम खामोश हो गए। ऐसा बहुत खुशी हुए हैं, मतलब जो सोचे नहीं थे वो हुआ है। कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह आपसे अभी आप बोल ही रही हैं, तब तक वो बोलते हैं कि आपके साथ हम एल्बम करेंगे। हाँ जरूर, एल्बम करेंगे या कुछ मतलब काम करेंगे तुम्हारे साथ, ये बोला है। ये सुन के तो सब कोई खामोश हो गया, जितना यूट्यूबर था वहाँ सब कोई एकदम चिल्लाना चालू हो गया। मतलब बहुत खुश हुआ सब कोई, हम भी बहुत खुश हुए। क्या कहेगा पवन सिंह के लिए, अगर वो अभी देख रहे हैं इस वीडियो को? तो सर को तो हम पहले से मानते ही हैं। वो दिन भी हम सर को बोले सर आपको हम भगवान मानते, बोले बाप रे इतना ना। फिर सामना सामनी सर से भेंट भी हुआ है, प्रोग्राम भी किए, स्टेज शो किए, 17 तारीख किए हैं, पटना में था। होंडा साइन ऐसे, हाँ ओपनिंग था। फिर 22 तारीख भी है, तो जाएंगे। बहुत ज़्यादा खुश है और जितना देख के लगता है जी सर कैसा होगा, बात करेंगे या नहीं, बहुत अच्छा इंसान है पवन सिंह। आपके साथ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, उसके बाद आपको स्टेज शो में मौका मिलता है, फिर आपको स्टेज शो होने वाला है। आपने कभी मतलब कि जब से आप इस लाइन में हैं, कभी आपने सोचा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एक मतलब कि बहुत बेहतर कलाकार, बहुत जाने माने, जिसके गाने पूरे देश में बजते हैं, लॉलीपॉप गाना, आपको लगा था कि कभी इनसे मिलने का, इनसे बातचीत करने का, या ये हमको कभी मतलब अपने एक फ़ोटो भी खिंचाने के लिए कभी मौका मिलेगा आपको?
मैंने ये कभी मन में था, हाँ। सपना मन में था, सबका अलग अलग चॉइस रहते, तो मेरा चॉइस इस सर को हम मानते थे। मगर किसी को हम खुल के बोले नहीं थे, नहीं तो कोई मजाक उड़ा देगा। काम करता है ऑर्केस्ट्रा में और एकदम आसमान छूने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए नहीं बोले थे। मगर मेरा मन का मत मेरा भगवान सुन लिया है, वही हुआ है। बहुत खुश हैं हम, बहुत ज़्यादा। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत बेहतर कलाकार हैं, और जब आप उनके साथ काम कर लिए हैं तो आपको उनके अंदर क्या अच्छा लगे? क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं कि पवन सिंह घमंडी है। वो ये बात गलत है, दूर से देखने से नहीं होता है, उनके साथ बात करने के लिए तब उसको समझ में आएगा जो कैसे हैं। प्रोग्राम से ख़त्म हुआ, उनको हम फ़ोन करके फिर बोले सर आपको पिक लेना है हमको, तो बोले हाँ आ जाओ मेरे रूम में। वहाँ जाके पर्सनली हम लोग फ़ोटो उठाए। ऐसे कि सर उतना बड़ा वो इंसान है, तो कुर्सी में बैठा था, हम लोग गए तो उठ के खड़ा हो गया। ये तो मतलब यही सब विचार देख के समझ में आता है कितना वो अंदर से इंसान अच्छा है। हाँ, और जो बोलेगा बोलने का इंसान का लोग का काम है, वो उतना नहीं, मतलब पावर स्टार है तो पावर है जी से शुरू होला, है जी खत्म होला। और आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी ना, हम नहीं सोचते हैं बस। मतलब का कहना है कि पावर यही से शुरू होला, यही से खत्म। हाँ, झमकौला से होई झमकौला से ना होई। हाँ, तो फिर कैसे होई? पावर है जी से शुरू होला, है जी खत्म होला, नाम के पहले जी लगाओ तब ना होई। देखिए इनका कहना है ना कि नाम के पहले जी लगाओ, जो कि सोशल मीडिया पे ये उनका एक जो वॉइस है बहुत तेज़ी से वायरल भी हुआ था। लगभग आपको पवन सिंह एक अपने मतलब कि ना कहा जाता है एक बहुत ही बेहतर मूड के आदमी हैं। जब वो खुद कहते हैं कि मूड बनने में टाइम लगता है उनका, और जब मूड बन जाता है तो हमेशा वो ट्रेंडिंग में है। ये भी अभी कुछ दिन पहले हमने एक पोस्ट देखा था, किसी का नाम नहीं रखेंगे, कि भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं वो अभी पेंडिंग में हैं और पवन सिंह अभी ट्रेंडिंग में है, क्या है कि पावर शुरू हो गया है। खैर, आप पवन सिंह के फ़ैन हैं तो आप ये बताइएगा कि जो इनकी बातें हैं वो आपको कैसी लग रही है? आप एक ऑर्केस्ट्रा लाइन से आते हैं, दूसरी बात कि आप अभी पवन सिंह के साथ काम कर रहे हैं, इन दोनों में आपको क्या फ़र्क लग रहा है? मने ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, क्योंकि इतना छोटे जगह से कलाकार को इतना अच्छा मैंने हमको प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत ज़्यादा बड़प्पन, मतलब ये इंसान कौन है हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत बड़ा बात है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बड़ा बात है, मतलब हम आप लोग को नहीं समझा पाएंगे हमको कितना अंदर से खुशी हुआ है। यह कलाकार समझा है जो हाँ इसके अंदर कला है, इसको कहाँ रहना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं ना कि पवन सिंह से प्यार वार हो गया है? देखिए प्यार बहुत किस्म का होता है। हाँ, प्यार तो हुआ है, मानते हैं, मतलब प्यार है। किससे प्यार हुआ है? अब पूरा बात हमको अब करने दीजिए। प्यार बहुत किस्म का होता है, माँ बाप से भी प्यार होता है, भाई बहन से भी होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी होता है, तो हम उसको गुरु जैसा मानते हैं। गुरु का प्यार है पवन सिंह से। यस, इसीलिए आप टैटू बनवा लिए? देखिए बहुत दिन से बोले नहीं, हम सोच रहे थे बनाएंगे तो कभी तो भेंट मुलाकात ऐसे होगा नहीं, क्योंकि आसमान का चांद से ये होगा नहीं, तो इसीलिए हम बना लिए थे। अब तो आसमान और चांद की मिलावट हो गई है। हाँ, बहुत खुश है। फिर 22 तारीख प्रोग्राम में, फिर सर के साथ प्रोग्राम में। सर बहुत अच्छा इंसान है, उनका टीम का सब कोई बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं ना कि भविष्य में आप पवन सिंह की हीरोइन बनने वाली है? उन्होंने तो बोला है काम होगा, और सिंह जो लोग होता है, पवन सिंह जो होता है ना, वो बात का बहुत पक्का होता है। ये तो बात सत्य है। बस आप क्या बोलेंगे। उन्होंने जब इतना सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, हम बोले थे सिर्फ सर आपको देखना चाहते हैं, उन्होंने इतना बड़ा बात प्रपोजल हमको रख दिया जो हम आपके साथ काम करेंगे, बस इसी में हम बहुत खुश हैं। देखिए ये तानिया जी थी जिन्होंने पवन सिंह के साथ मतलब ये जैसा बता रही हैं कि चांद और ज़मीन की मतलब मिलावट नहीं हो पाती है, लेकिन ये मिल रहे हैं चांद से। ये पवन सिंह को अब चांद मान रही हैं, ये धरती हैं, तो समझिए कि ये कितनी गहरी एक अलग कहानी है। और इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं ये आप बस बताएगा। अच्छा, पवन सिंह से आप मिले, बातचीत किए, स्टेज शो प्रोग्राम किए, अब आगे का क्या प्लानिंग है पवन सिंह के साथ? आगे का सर का बहुत शो है, सब शो में फ़ोन आएगा, जाएंगे, करेंगे, सर जैसे बोलेंगे बस। मतलब कि अब पवन सिंह के साथ ही पूरी ज़िंदगी? नहीं, वैसे बात नहीं है। देखिए हाथ पकड़ के सर ही हमको ऊपर उठा दिया है, आप तो काम हमको करना है। ये बात नहीं है जो हम उधर काम कर रहे, मतलब वो नहीं है। और कभी सर बना भी कि नहीं किया जो तुम इधर नहीं करो उधर नहीं करो, बोले बाबू अब तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाएगा, तुम काम अब चालू कर दो, जैसे काम आ रहा तुम काम करते रहो। और एक बात बोला है, ये कलाकार को बहुत ऊंचा तक लेके जाना है। बात सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। जिस उस दिन यूट्यूबर लोग सब कोई था, तो उन लोग को बोल रहा था बहुत मेहनत कर रहा है ये लड़की, तो इसको ऊपर तक जाना है, अच्छा कलाकार है। सबका सोच ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक बात है, कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं आजकल लगातार धोखा दे देती है
क्योंकि खेसारी लाल यादव के साथ सौम्या पोखरल लड़की थी, उसको खेसारी लाल यादव ने आज इतना बड़ा स्टार बना दिया लगभग, और उनको धोखा दे दी। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह के साथ भी आप ऐसा कुछ पहले करेंगे? बात ही सौम्या पोखरल को हम नहीं पहचानते, हम नहीं जानते, नहीं जानते उसको? नहीं जानते। हम जब पवन जी का बात करें बस, हम दूसरे किसी को नहीं जानते। पवन सिंह के अलावा किसी को और नहीं जानते? नहीं मतलब हाँ, हीरो का बात बोले तो खेसारी लाल यादव को जानते हैं, पवन सर को जानते हैं, कौन सौम्या पोखरल को नहीं पहचानते। नहीं जानते? No. अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा कि खेसारी लाल यादव को जानते हैं, शुरुआती में आप कह रहे थे कि खेसारी लाल यादव के साथ काम करना है, एक सपना है कि खेसारी लाल यादव के साथ मिलें, कि उनसे बातचीत करें, अब क्या माइंड में आया कि आप ये पवन सिंह के साथ काम करने लगे? नहीं वैसा बात नहीं है, सबका मन में रहता है, जो ऑर्केस्ट्रा का लड़की लोग के सबका मन में रहता है ऐसे यहाँ काम कर रहे हैं, तो इनसे मिले उनसे मिले, क्या बोले, हम मन में था जो हम पवन सिंह के साथ ऐसा ऐसा बात हुए, मनी में छुपा था, जैसे बोलेंगे तो लोग हंसेगा, जो जमीन में रहता है चांद छूने का कोशिश कर रहा है। तो खेसारी लाल यादव भी तो भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े हिट मशीन का जाता हाँ, है। हम किसी को खराब नहीं बोलेंगे, सब कोई अपने अपने जगह पे सब कोई अच्छा है, मगर देखिए अपना अपना रुचि रहता है, अपना भी आपको रुचि है, आप बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बस वैसे मेरा भी है, रुचि अलग अलग होता है। अलग अलग। तो देखिए ये पवन सिंह का भविष्य में हीरोइन बनने वाली हैं, देखिए क्या होता है। पवन सिंह, इन्होंने एक बात कहा कि जो सिंह होते हैं वो अपने जबान का पक्के होते हैं, तो देखा जाएगा भविष्य में कि वो कितने पक्के हैं। और पवन सिंह ने आज तक जो भी बात कहा है वो करके दिखाया है, क्योंकि वो खुद भी कहते हैं और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी लोग कहते हैं कि पवन सिंह अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में है तो कहीं ना कहीं एक भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है, और ये भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं उनके लिए भी गर्व की बात है, और जो भी लोग भोजपुरी को देखते हैं, सुनते हैं, मानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री है, उनके लिए भी गर्व की बात है। कुछ दिन पहले उनका एक फिल्म आया है हर हर गंगे, उसका टीजर भी रिलीज हुआ है, और लगातार उनकी अभी गाने आ रहे हैं, ट्रेंडिंग पर ट्रेंडिंग गाने जा रहे हैं। और जो भी लोग हैं, कुछ लोग विरोधी लोग हैं वो तो जलबे रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो उनको प्यार दुलार दे रहे हैं, तभी आज उनका गाना ट्रेंड कर रहा है। जो विरोधी लोग हैं उनको क्या कहिएगा? क्या है कि आप पवन सिंह से अब इतना बार लगातार मिल रही हैं तो कुछ ना कुछ होगा ना मन में। देखिए विरोधी लोग जिनका काम जो है वो करना है, तो जैसे कि एक बात बोल रहे हैं, जैसे कि हम लोग ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं, अभी तो बहुत कम शो में हम जा रहे हैं क्योंकि हम एल्बम के इसमें तो कोई कोई जगह में ऐसा होता है, मेरा हाथ में टैटू देख के लोग चिढ़ जाता है, ऐसा भी होता है? तुम पवन सिंह का फैन हो, ए जाओ 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 तुम, मैंने ऐसा भी होता है। तो ये सब लोग कहता है कि काची क्या कहता है लोग, तो तुम्हारे हाथ में किसका टैटू है? पवन सिंह का। तुम पवन सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात किए थे ना, ये तुम जाओ तुमको खेसारी का गाना में डांस करना है। तो हम बोल रहे भाई हम कलाकार हैं, हमको सबका किसी का गाना में डांस करना है, वो बात नहीं है जो हम पवन जी का गाना में हमको करना है, खेसारी जी का गाना में नहीं करना है, ये बात अलग है। लोग का सोच विचार, ये लोग जानते हैं, ये लोग आपस में भाई भाई है, बहुत मिल है लोग में। हम मेरे जैसा आप लोग के जैसा सोच विचार के लिए इतना बड़ा विवाद है, मगर ये दोनों बहुत अच्छा भाई है। ये कह रही हैं कि जहाँ पे ये प्रोग्राम देने जाती हैं वहाँ पे इनको लोग कहते हैं कि पवन सिंह टैटू बनवाइए, चल हटो, तुमको खेसारी लाल यादव के गाने पर डांस करना पड़ेगा। समझिए कि लोगों की मानसिकता अभी कितनी, मतलब कि क्या कहें। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भले ही कैमरे के सामने कुछ भी करते हैं, लेकिन पवन सिंह ने खुद न्यूज़ 18 झारखंड पे कहा था कि हम लोग भाई भाई हैं। अब समझिए उस बात को लेकर, और आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं ये आपको बताएगा। आखिर में क्या कहिएगा? आखिर में बोलते रहेंगे जो बिहार में आके हमको इतना सपोर्ट मिला है, नाम कमा रहे, ऐसे ही आप लोग हमको सपोर्ट देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, पैर दुलार देते रहिए। नमस्कार। तो चलिए ये थी और इनकी बातें थी, आपको कैसी लगे ये आप अवश्य बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।